ईश्वर तूने किस बाती संसार रचा, स्वयं विदाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परम पिता। धन्यवाद। गाना आता नहीं है फिर भी गा लिया है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया गाया मुनि जी, नमस्ते। हाँ मुनि जी, और कैसे गाया जाता है इतना तो हाँ बढ़िया गाया। चलो तो और अपने वक्ता अभी आ गए हो, आचार्य जी आ गए हो, तो मैं निमंत्रित करता हूँ वक्तव्य। अभी इस समय व्यवहार भानु पुस्तक के आधार पर कुछ चर्चा करते हैं। व्यवहार भानु ऋषि दयानंद जी के द्वारा लिखित एक अद्भुत पुस्तक है। व्यवहार में हम कैसे प्रकाश, भानु अर्थात सूर्य, हमारा जीवन में हम व्यवहार कुशल कैसे हो, सूर्य की तरह प्रकाशित कैसे हो जाएं, किस प्रकार से व्यवहार करने से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में जो अपने स्वरूप है, हम ईश्वर के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं। अपने व्यवहार से, व्यवहार का परिचय बताता है कि आप कैसे संस्कार से युक्त हैं, आपके खानदान कैसे हैं, आपकी जो पीढ़ी है माता पिता से लेकर आपकी परंपरा का ज्ञान होता है व्यवहार से। तो इसी को इस पुस्तक में लिखा गया है अनेक उदाहरण आदि देकर। तो पीछे से हम जो आ रहे थे तो दानाध्यक्ष और दानाध्यक्ष आदि की चर्चा पीछे किए थे। आज हम इस पुस्तक का समापन करेंगे। अगले बार फिर कुछ नया जैसे मुनि जी आदि का होगा आगे करेंगे। जिसमें जो प्रकरण है उसको संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा, सबके पास पुस्तक नहीं होता है। तो इसमें राजा किसको कहते हैं इसको हम पढ़ेंगे अंतिम की ओर। अंतिम पुस्तक के जो अंतिम है 3-4 पृष्ठ पहले है। राजा किसे कहते हैं ये प्रश्न है। उत्तर है जो विद्या, न्याय, जितेंद्रियता, शौर्य, धैर्य आदि गुणों से युक्त होकर अपने पुत्र के समान प्रजा के पालन में श्रेष्ठों की यथा योग्य रक्षा और दुष्टों को दंड देकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से युक्त होकर अपनी प्रजा को करा के आनंदित रहता है, सबको सुख से युक्त करता है, वही राजा कहते हैं। फोन मेरे फोन में क्लास आ रही है। माइक म्यूट करिए दीपक जी। माइक बंद करें। दीपालिका जी बंद करें। देख रही, ढूंढ रही हूँ। माइक खुला है हल्का। दीपालिका जी के पास कंट्रोल है, वो भी उठ के चली गई कहाँ। चलिए ठीक है। तो राजा किसे कहते हैं। राजा जो विद्या, न्याय, जितेंद्रियता, शौर्य, धैर्य आदि गुणों से युक्त होकर अपने पुत्र के समान प्रजा के पालन में श्रेष्ठों की यथायोग्य रक्षा करते हैं, दुष्टों को दंड देकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। वो क्या है? राजा है। स्वयं भी सुख से युक्त होना और दूसरे को युक्त कराना। तो हम राजा हैं या प्रजा है? प्रजा किसे कहते हैं आगे आएगा। यहाँ कहा गया कि विद्या आदि से युक्त होना, न्याय, जितेंद्रियता आदि से युक्त होना। हम अपने आप को क्या मान के चलते हैं? जब निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो यह समझ में आता है कि हम भी अपने आप को राजा नहीं मान पाते और उसके कारण से हम प्रजाओं की तरह आचरण करते रहते हैं, व्यवहार करते रहते हैं। हम यदि विद्या से युक्त हो जाएंगे, न्याय से युक्त हो जाएंगे, जितेंद्रिय बन जाएंगे, शौर्य, धैर्य आदि गुणों से युक्त हो जाएंगे, तो हम भी राजा बन जाएंगे। राजा अर्थात देखिए, एक तो राजा होता है पूरा संसार का राजा ईश्वर है,
देश का राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी आदि हैं। अलग अलग जगह पर राजा होते हैं। हम अपने राजा हैं या प्रजा है अपने का? हम भी तो राजा नहीं हैं। हम अपने आप के गुलाम होके जीते हैं, प्रजा होके जीते हैं। तो जीवन में यदि हमको राजा बनना है, दिव्य आनंद को प्राप्त करना है, राजाओं की तरह जीना है, तो दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ रहस्य है अपने आप को राजा बनाने के लिए, जिससे कि हम अपने जीवन को पूरा बदल सकते हैं, महान बन सकते हैं। इन रहस्यों को हम जानते तो हैं, लेकिन पता नहीं कारण क्या होता है। पता है क्यों नहीं जान पाते हैं इस रहस्य को और क्यों अपने जीवन में ले ला पाते हैं? हमारे संगति, व्यक्ति की जो संगति है ना, संगति अर्थात समझ पा रहे हैं, संगति एक विस्तृत शब्द है। केवल किसी के पास बैठना उठना संगति नहीं, हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना और विचारना। सुबह उठते ही हमारा क्या विचार होता है, दिन भर हम क्या विचार करते हैं अपने विषय में और दूसरे के विषय में, ये जो विचार है ये हमारी संगति है। इन दिव्य संगति आदि के ना होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन को दिव्यता से, पूर्णता से, महानता से भर नहीं पाता है। दीपालिका जी सावधानी से बैठें, माइक म्यूट क्या करें। लोग थोड़े से अधिक चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ना, कक्षा में आते ही माइक म्यूट नहीं कर पाते, फिर डिस्टर्ब होता है। तो हमें दिव्यता से युक्त होना है, दिव्य आनंद को प्राप्त करना है, तो अपने को समझना पड़ेगा कि हम संगति को ठीक रखें। और सबसे बड़ा संग हम जानते हैं क्या है? ईश्वर। संसार के राजा के साथ आप मिल जाएंगे, राजा के साथ अपना उठना बैठना होगा, उसको स्मरण में रखेंगे तो आप भी राजा बन जाएंगे। राजा बनने के लिए क्या करना होता है? यदि आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, संसार की राजा से मिलेंगे, तो आपको क्या लाभ होगा? हम ध्यान क्यों करना नहीं चाहते हैं, ईश्वर से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उसके लाभ हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठा नहीं। मोटे मोटे रूप में सुन लिए, पढ़ लिए बस, लेकिन वास्तविक रूप में क्या हमारे मस्तिष्क में बैठा है क्या? आप निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर से मिलने पर, ईश्वर की आज्ञा पालन करने से जो दिव्य आनंद, सुख, हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, हमको पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए तो हम ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं। इसलिए तो त्याग, तपस्या, बलिदान, सेवा, परोपकार, दान आदि नहीं कर पाते हैं। हम कंजूसपना से युक्त रहते हैं। तो ईश्वर के ध्यान से क्या लाभ है, यह हमें अच्छी प्रकार से मन में बिठाना चाहिए। पहला लाभ क्या होता है ईश्वर के ध्यान करने से? पहला ध्यान लाभ होता है कि हमको एकाग्रता की प्राप्ति होती है। हम जो चाहते हैं, जिस काम में लगते हैं, उसमें अच्छी प्रकार से लग पाते हैं यदि हम ईश्वर का ध्यान कराएंगे तब। नहीं तो फिर ये काम हो जाएगा, थोड़े से एकाग्र नहीं होंगे, उस काम में लग जाएंगे, उस काम में लग जाएंगे और अस्त व्यस्त रहेंगे पूरा। आप थोड़ी देर ध्यान करके बैठिए, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए शांत में बैठने का। बैठ भी नहीं पाएगा व्यक्ति, बैठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जीवन में धर्म आचरण नहीं होता है, पवित्र आचरण नहीं होता है। धन भी कमाने में गड़बड़ी है, दिन भर आचरण में भी गड़बड़ी है। जितना आप यम नियम से विरुद्ध आचरण करेंगे, वेद से विरुद्ध आचरण करेंगे, उतना आप शांति से बैठ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। और जितना इतना जीवन में आपका धर्माचरण, पवित्र आचरण, सेवा, परोपकार, दान, दया आदि भावना जितनी बढ़ती जाएंगे ना, उतना फिर आप शांत बैठ सकते हैं और एकाग्रता को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान करना शुरू करें तो पहला लाभ क्या होगा? एकाग्रता की प्राप्ति, और दूसरा स्मरण शक्ति। हम भूल जाते हैं, आज कोई बताया, कुछ किया, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अस्त व्यस्तता है, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, ईश्वर के पास बैठते नहीं, तो हमारा स्मरण शक्ति भी आज नहीं।
तो ध्यान करने से दूसरा लाभ क्या है? स्मरण शक्ति। और तीसरा है एक विशेष, इम्यूनिटी, अर्थात जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाता है ध्यान करने से। या कोई नया सुनने में आता होगा, इसके ऊपर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी आदि में रिसर्च किया गया है। और रिसर्च तो अपने स्थान पर आप अपने जीवन में देख सकते हैं, हम तो देखते हैं सीधा। जितना जितना व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उतना उतना इम्यूनिटी उसका बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक होता है। ध्यान के साथ साथ जो व्यक्ति संयमित रहता है, ईश्वर आज्ञा का पालन करता है, तो वह बहुत अधिक स्वस्थ रहता है, समृद्ध रहता है और रोगों से बचता रहता है। तो ध्यान करने से हमको ये लाभ होता है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाता है। तो पहला क्या है? एकाग्रता की प्राप्ति है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, इम्यूनिटी की बढ़ती। और एक चौथा लाभ है कि हम निर्णय कर पाते हैं, ये करना ये नहीं करना। ये इसलिए तो फिर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। व्यायाम करना नहीं करना, चलो सो जाते हैं थोड़ा सा, क्या करना। तो ये निर्णय जो है ना, ये ध्यान करने से आएगा। क्या खाना क्या नहीं खाना ये समझ में आएगा आपको। पांचवा एक विशेष लाभ होता है ध्यान करने से, अपने सामर्थ्य का पता लगता है। आज हमको पता ही नहीं हम कौन है। आया ना ये राजा का परिभाषा यहां पर। हम अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, रोगी, अस्वस्थ से लेकर सब कुछ, जितने उपमा दे सकते हैं नीचे की वो मार के रखें। वो समझ नहीं पाता है कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है। सुनता है, सालों से सुनेगा, प्रवचन सुनेगा, प्रवचन बोल देगा कि मनुष्य अपने सामर्थ्य का 2% हिस्सा जगा पाता है, 5% जगा पाता है। और जो बाकी बचा है मैं कैसे जगाऊं उसको, कभी सोचता नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, ये तो दूसरे का है। मानव से महामानव बन सकता है मनुष्य, किसके लिए? दूसरे के लिए। पुरुष से महापुरुष बन सकता है, किसके लिए? दूसरे के लिए। मनुष्य से देवता बन सकता है, किसके लिए? दूसरे के लिए। समाधि लगाना किसके लिए? दूसरे के लिए। देश राष्ट्र के लिए करेगा कौन? युद्ध कौन करेगा? दूसरा करेगा। कभी व्यक्ति थोड़ा सा रुक के समझता नहीं कि भाई मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, और ये जो शास्त्र से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, किसके लिए है? बहानाबाजी करेगा कि नहीं मेरा तो नहीं जी, ऐसा नहीं जी, मैं तो ऐसा है जी, वैसा है जी, मेरे पिताजी माताजी नहीं मिले जी, या हवा जी, वो हुआ जी। बहानाबाजी करेगा और अपेक्षा किससे करेगा? दूसरे से। वो करे, वो क्यों नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। सारा भिखारी होके कटोरा लेके घूमते रहते हैं। ये क्यों नहीं करता, वो नहीं करता, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। सारा ठेका उसके पास, सारे दूसरे ही करे, ये केवल बैठ के बस कंफर्ट जोन में रहता है। भाई तपस्या के घट्टी में तपो, तो भट्टी में उतरो, योग के अंगों का अनुष्ठान करो, फिर अशुद्धि क्षय होगा तो ज्ञान की दीप्ति जागेगी। फिर पता लगेगा तुम्हारे सामर्थ्य क्या है। खुद को तो जान, तेरे शक्ति पहचान। सारा सामर्थ्य हमारे अंदर है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। घर के अंदर जैसे ना करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति छिपा हुआ है, उसको पता ही नहीं। वो सोचता है कि मैं भिखारी हूं, भिखारी होके जन्म हुआ, भिखारी होके मरूंगा। भिक्षा मांगते मांगते छोटे से आय से बड़े हो जाता है, फिर भिकार मारते मारते फिर मर जाता है। तो हम जाने हमारे सामर्थ्य क्या है, ये कब पता लगेगा? जब धर्म आचरण करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, गुरु आचार्य के सानिध्य में रहते हैं, उसके उनकी बातों के अनुसार चलते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर के सानिध्य के पास जाएंगे तो पता लगेगा कि मैं संसार की जो राजा है उसके बेटा हूं, उसकी बेटी हूं। मैं ऋषियों के संतान हूं, भारत भूमि में जन्म हुआ हूं। कितने महापुरुष हुए यहां पर, मैं भी ऐसे बन सकता हूं। अरे मैं ही बन के दिखाऊंगा, उसको पता लगता है। फिर दूसरा नहीं, मानव से महामानव, मेरे को महामानव बनना है, मेरे को महापुरुष बनना है, मेरे को देवता बनना है, मेरे को विश्व को बदलना है, मेरे को बदलना है, मेरे अपने बुद्धि के सामर्थ्य को 100% जगा के रख रहना है। क्यों नहीं जगा पाऊंगा मैं? क्या कमी है मेरे पास? आप देखे होंगे, यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा, गूगल में, दोनों हाथ नहीं है, देखिए तीरंदाज में मेडल ले लिया ना कोई बेटी एक। ऐसे ही किसी के पास पैर नहीं होता, किसी के पास हाथ नहीं होता, किसी के पास कुछ नहीं होता,
कितने बड़े बड़े ओलंपिक में मेडल ले लेते हैं, बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। ये व्यक्ति सोचता नहीं है हाथ पैर आंख सब है, मैं भगवान राम जी क्यों नहीं बन सकता, मैं कृष्ण क्यों नहीं बन सकता, मैं मोदी क्यों नहीं बन सकता, मोदी जी नहीं बन सकता, मैं ऋषि मुनि क्यों नहीं बन सकता। कभी सोचता नहीं है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, मोबाइल में स्क्रॉल करके इधर उधर का देखता रहता है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये बहुत खतरनाक अर्थात दूसरे शब्दों में कहिए बहुत पावरफुल है। आप ये साधनों को प्रयोग करते हैं ना, इसके टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। ये जो मोबाइल को प्रयोग करते हैं, जो आप एक बार देख लिए उसी से संबंधित ही मैसेज आता रहता है उसमें बार बार। फिल्म देखेंगे तो फिल्म से संबंधित आएगा, सत्संग देखेंगे तो सत्संग से संबंधित आएगा। इतनी बारीक विषय वो अपने सामने लाके रखता है ना, आप कभी कल्पना करके उसको समझ नहीं पा रहे होंगे, कभी समझने का प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। आप समाधि सर्च कर देंगे तो समाधि से संबंधित विषय आएगा, ईश्वर सर्च करेंगे तो ईश्वर से संबंधित आएगा। इसी को अपने मस्तिष्क में घटाइए, आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। लेकिन चाहना तो कैसे होगा, चाह ही तो नहीं पा रहा है व्यक्ति, चाहने में ही लॉक लगा के रख दिए। यही तो षड्यंत्र है, इसको हम कहां समझ पाते हैं। ये विदेशी तंत्र वाले पूरा चक्र इसी में ही तो लगा है कि भारतीय लोगों को अपने सामर्थ्य को बताना नहीं, पता भी ना चले, ऐसे लॉक करके रखो इनको, पूरा क्या बोलते हैं चक्रव्यूह में घुसा के रखो। यही तो कर रहे हैं। जियो वाला फ्री दे दिया है ना, और सारे जो एडवर्टाइज है, फिल्म है, बाहर निकलते हैं पत्रचार है, सब जगह हमको क्या किए हैं, लॉक कर दिया कि तुम इतना हो, यही रहना तुम। यही तो कहा गया। विदेशी लोग क्या बोले कि भारतीय लोग पढ़ेंगे तो दिखाई देंगे भारतीय, लेकिन उनके अंदर अंग्रेजियत होगा, ऐसे इनको हम कर देंगे। गुरुकुलीय परंपरा हटा दिए और इतिहास भी गलत पढ़ाए। अब स्पीकिंग इंग्लिश से लेकर जितने सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य को हम जान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं। मैं सामान्य नहीं हूं, इसको गहराई से समझें। और ये समझना कैसे होगा, ये होगा ईश्वर के ध्यान से। ईश्वर के ध्यान करेंगे तो ऋतंभरा प्रज्ञा जागेगी, फिर आपको पता लगेगा, आपके अंदर एकाग्रता आएगी, आपके अंदर स्मरण शक्ति बढ़ेगा, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ेंगे, आपकी निर्णय शक्ति ठीक होगा, क्या करना क्या नहीं करना, और आप अपने सामर्थ्य को जान पाएंगे। तो ईश्वर का ध्यान करें, ध्यान करने का आदत डालें। और संगति, क्या सोचते हैं, देखिए केवल बाहर देखना आदि नहीं, संगति, मन में आप क्या विचार कर रहे हैं वो भी आपका संगत है। आपके विचार हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्यता, धैर्यता से युक्त होना चाहते हैं तो अपने संगति को अच्छा बनाएं, विचारों को बड़ा बनाएं, बड़ा लक्ष्य लेके चलें, और अपने आप के विषय में जाने कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं, कर सकती हूं। एक आत्मा जो कर सकता है दूसरा भी वो कर सकता है पक्का, तो मैं क्यों नहीं, ऐसे प्रश्न करिए। मनुष्य विश्व में बताते हैं 2% अपने सामर्थ्य को बढ़ा पाता है, 5% बढ़ा पाता है, तो 100% क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता 100%? कैसे करने से होगा, सोचे तो। व्यक्ति सोचता ही नहीं है। यहां हम जो सोचते हैं वो बनते हैं। कोई गौशाला करने से चलता है तो गौशाला उसका दिमाग में आ जाता है, गाय से संबंधित यूट्यूब में देखता है, गूगल में सर्च करता है। आप देखिए, ये व्यवहार को आपके अच्छे से निरीक्षण करेंगे, आपको पता लगेगा। आप आज संकल्प किए कि मुझको एक मोबाइल लेना है, संकल्प किए, तो आपको मोबाइल ही मोबाइल दिखेगा। जिसका मोबाइल देखेंगे मोबाइल ही दिखाई देगा। ये कितना रेट होगा, ये कौन सी कंपनी का है, एडवर्टाइज में भी वही दिखाई देगा, वहां भी वही दिखाई देगा। जहां जाएंगे, कार लेने का सोचेंगे तो जो कार आप लेने का सोचेंगे वो कार ही दिखाई देगा आपको, बाकी सब नहीं दिखाई देगा। आप ऑल्टो देखेंगे तो ऑल्टो ही दिखाई देगा, एक्शन टाटा का जो एक्शन आता है वो देखेंगे तो वही दिखाएगा, फॉर्च्यूनर देखेंगे तो फॉर्च्यूनर ही दिखाई देगा। ये कैसे हो रहा है, इस सिद्धांत को समझिए, इसी को अपने जीवन के साथ घटाइए, इसी को अपने जीवन के साथ भी घटाना है। और उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें शिखर को देखिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए कि मैं इतना बड़ा कर सकता हूं, कर सकती हूं। ये बड़ा लक्ष्य हम बनाते नहीं है, तो हमारा लक्ष्य तब बड़ा होगा जो हमारा संगति ठीक होंगे। तो पढ़ना, सुनना, लिखना आदि सब बड़ा बड़ा बनाएं और ऊंचे
लोगों के साथ बैठना उठना करें और ऋषियों के साथ बैठें उठें, और सबसे बड़ा जो संग है ईश्वर के साथ करें, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें। ईश्वर प्रणिधान का लाभ क्या बताए? प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। परमात्मा ऐसे जो चाहिए वो प्राप्त करा देते हैं। छोटे छोटे चीज तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन जो जीवन की बड़ी उपलब्धि है, धन हम कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाते हैं, लाख कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं, तो सबसे बड़ी जो कमाई क्या है? हम लोगों की कमाई करें, मनुष्य की कमाई करें। इतना काम करें कि हमारे पास हजारों लोग हों, लाखों लोग हों, करोड़ों लोग हों, उनके जीवन में हम कुछ विशेष परिवर्तन कर दें। जीवन में कुछ नया, अपने जीवन में तो करना ही है, शिखर तक ले जाना है, दूसरे के जीवन को भी हम परिवर्तन कर दें। लाख रुपया हमारे पास ना हो, लाख व्यक्ति हो हमारे पास, ऐसे काम करें हम। क्यों नहीं कर सकते हैं? कभी सोचे तो? मैं जहां पर हूं, मैं अपने परिवार में ही सबको पूरा अपने अनुकूल बनाऊंगा, परिवार के जीवन को सबको बदल दूंगा। ऐसे ही समाज, आस पड़ोस है, जो मोहल्ला है, बढ़े तो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे तब जब तपस्या करेंगे। जहां है जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलेगा तो ये कि जीवन नहीं, भीड़ का जो हिस्सा बनते हैं वो समस्या है। लीडर बने हम, राजा बने। राजा बनने के लिए हिम्मत चाहिए, सोच चाहिए। पहले सोच तो पैदा करें, सोच पैदा करेंगे तो आगे फिर एक्शन होगा। तो हम दरिद्र होके ना जिए, प्रजा होके ना जिए, हम राजा होके जिए। पहले तो मन इंद्रियों के स्वामी बने। खाना पीना मौज मस्ती इन सबको छोड़ें, ये सब खिलौना है, ये इसके लिए जीवन नहीं है। ये विलासिता, भोग, खेलना फिरना, पार्टी, विवाह, शादी, मौज मस्ती, ये सब क्या है? चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह ने घेर रखे हैं हमको। इससे बाहर निकलेंगे तो जो आनंद उत्साह है, जो वीरता है, जितेंद्रियता है, फिर पता लगेगा आप कौन हैं। आप घर में राजा होके जिएंगे, नहीं तो डरे डरे जीते रहेंगे। पति आपकी बात नहीं मानेंगी, पत्नी नहीं मानेंगी, बेटे नहीं मानेंगे, परिवार में कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि आप अपनी योग्यता को बढ़ाए नहीं है, और बिना योग्यता के किसी कोई पूछने वाला है नहीं। यहां तो लोग केवल काम की सलाम करते हैं, योग्यता को सलाम करते हैं, बाकी को तो ऐसे ही हटा देते हैं। चल साइड हो जा, साइड कर देंगे आपको, आगे बढ़ जाएंगे। योग्यता बढ़ाइए अपने जीवन में, जहां है वहां राजा जैसा जिए, और उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। और व्यक्ति पसीना बहाना चाहता नहीं, मेहनत करना नहीं चाहता। बिना मेहनत के कुछ यहां मिलने वाला है नहीं। खूब जब करिए, खूब तब करिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में। सामान्य मेहनत करेंगे तो विशेष उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होगी। मन इंद्रियों के गुलाम होके हैं हम। बाहर तो छोड़ दीजिए दूसरे का, दूसरे को क्या बस में करना। अपने विषय में ही गलत मान्यताएं बिठा के रखें। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो नहीं कर सकती हूं, मैं तो नहीं कर सकता हूं, मैं तो रोगी हूं, मेरा तो ये दर्द है, वो दर्द है, ऐसा है वैसा है। ये क्यों है ये दर्द? कभी सोचते हैं क्यों मेरा घुटना दर्द है, क्यों सर दर्द है, मेरा क्यों कमजोर हूं, मैं क्यों मजबूत नहीं बन पा रहा हूं, किसी क्षेत्र में लीडर क्यों नहीं बन पा रहा हूं, कुछ उपलब्धि क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं खिलौने से खेल रहा हूं। बच्चे जैसे खेलते हैं ना खिलौने से, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, मौज मस्ती में। ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होगी बिल्कुल। मरे मरे जिएगा वो। इससे आगे बढ़े, कुछ करें जीवन में, करके दिखाना है। और करके दिखाने के लिए पहले क्या चाहिए? पहले विचार। अपने अंदर दिव्य विचारों को लाइए, श्रेष्ठ विचारों को लाइए, फिर आपको पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रजा जैसा जी रहा हूं। तो दिव्य आनंद को प्राप्त करना है तो इन रहस्यों को समझें। गूढ़ रहस्य है ये कि हमारे अंदर बहुत छिपा हुआ है सामर्थ्य। इस सामर्थ्य आता है ध्यान से, ईश्वर की उपासना से, अच्छे लोगों के संग से, दिव्य लोगों के संग से, तो आएगा। फिर आपके सामर्थ्य पता लगेगा। तो यहां कह रहे हैं कि विद्या, न्याय, जितेंद्रियता, शौर्य, धैर्य आदि गुणों से वो राजा होता है। और राजा जब ऐसे युक्त हो जाएगा श्रेष्ठ से, फिर दंड देकर सबको अच्छे काम पर लगाता है और फिर सबको आनंद में रखता है। अपने आप को भी दंड देना होता है। गलत काम करते दंड दो। मन से किए तो ये दंड लेना है, वाणी से किया तो ये दंड लेना है, इतना जप करना है, शरीर से भी दंड लेना होता है। और तपस्या करें खूब,
कठिनाई को सहन करते हुए दूसरे को सुख देने का अभ्यास करें, तब तो फिर आप राजा बनेंगे। दूसरे को मिले ना मिले स्वयं पहले खा दे, स्वयं पी लिए, स्वयं मौज मस्ती कर रहे। दूसरे के लिए जो सोचता है वही राजा बनता है, वही लीडर बनता है। जिसने स्वयं को ना देखकर, स्वयं की सुख सुविधाओं को तिलंजनी देकर दूसरे सामने वाला व्यक्ति को कैसे सुख मिल सकता है, तब आप लीडर बनेंगे, तब आप घर में राजनीति करेंगे, आपकी बात सब मानेंगे। तो ये राजा अथवा जो मुख्य है लीडर बनने का साधन है कि हम दूसरे के विषय में सोचें, हम जितेंद्रिय बने, शौर्य धैर्य आदि से युक्त बने। प्रश्न है प्रजा किसको कहते हैं? उत्तर, जैसे पुत्र आदि तन मन धन से अपने माता पिता की सेवा करके उनको सर्वदा प्रसन्न रखते हैं, वैसे प्रजा अनेक प्रकार से धर्मयुक्त व्यवहारों से पदार्थों को सिद्ध करके राजसभा को कर देकर उनको सदा प्रसन्न रखे, वह प्रजा कहती है। जो अपना हित और प्रजा का अहित करना चाहे वह ना राजा है, अपना हित और राजा का अहित चाहे वो प्रजा भी नहीं है। किंतु उनको एक दूसरे का शत्रु, डाकू, चोर समझना चाहिए, क्योंकि दोनों धार्मिक होके एक दूसरे का हित करने में नित्य प्रवर्तमान हो, तभी उनकी राजा और प्रजा संज्ञा होती है। तो देखिए, आप भी घर में राजा बनना चाहता हैं तो उसके लिए यह है कि दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति है उनको प्रसन्न रखना, देने की स्वभाव डालना। ज्यादा हम क्या करते हैं ना, देते नहीं है, लेने की अभ्यास करते हैं। लेने की मतलब क्या? लेना भी कई प्रकार से होता है। माता है, बेटा को क्या चाहता है, बेटा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर, तो ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं करता। माता ही भिखारी बन के बैठी हुई, तो बेटे को कैसे ठीक करेंगे? उनको अपने गुणों से प्रभावित करो ना, अपने बुद्धि को इतना एक्सट्रीमली ये करो कि उनसे अधिक अपेक्षा मत रखो। इतना टेक्निक आप समझ लीजिए कि उसको कैसे हैंडल करना है, बच्चे को, शिष्य को, कोई भी है आपके अंडर में। आप इतना क्यों टैलेंट को नहीं बढ़ा रहे हैं? केवल अपेक्षा, ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं, ऐसा करता ही नहीं। जो जो आप शब्द जैसे बोलते हैं वैसे बनता है। आप अच्छा सोचिए ना अपने विषय में और बच्चे के विषय में। बच्चे के विषय में आप अच्छा सोचेंगे, बार बार अच्छा सोचेंगे तो बच्चा अच्छा बनेगा। नकारात्मक ये सोच के विज्ञान को आपको पता नहीं, ये हमको कोई सिखाया नहीं, मतलब सीखे नहीं हम। एक दूसरे के विषय में गलत मान्यताएं, गलत चेष्टाएं, गलत शब्द सब करते 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 पूरा घर को हम नरक बना के रखें। तो हम दूसरे को बदलना है तो पहले अपने को बदलें, और अपने को बदलना अर्थात दूसरे को बदलने की कला भी हमें सीखनी पड़ेगी। क्या कहा? दूसरे को कैसे बदला जाता है, दूसरे के अंदर दिव्यता कैसे लाई जाती है सामने वाले के अंदर, उसको भी हमको सीखना पड़ेगा। ये हम क्यों नहीं सीख रहे हैं? एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को हम अपने अंडर में नहीं रख पा रहे हैं, लोग लाखों व्यक्ति को रख देते हैं। कमी किसकी है? सामने वाले की थोड़ी कमी है, अपने कमी है ना। हम अपने बुद्धि को इतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं ले पा रहे हैं, चतुरता सीख नहीं पा रहे हैं, कैसे इनके अंदर में दिव्यता को लाऊं। इसको गंभीरता से विचार करिएगा। सबके पीछे हमारी ही कमी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? चाणक्य जी को देखते हैं आप, कभी सोचते हैं चाणक्य जी के विषय में? इतना बड़ा देश को कैसे ठीक कर दिए, पूरा भगा दिए, एक बच्चे को इतना चंद्रगुप्त बना दिए। और आज हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है जी। प्रधानमंत्री जी को देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिए, वही यूपी था, वही देश था हमारा, 70 साल से कैसे जी रहा था, वही तो व्यक्ति हैं। उनकी बुद्धि कैसे काम करती है, कभी सोचिए ना कि एक व्यक्ति पूरा देश को अपने कंट्रोल में रख दिया, पूरा विश्व उसके नीचे दब रहा है, उनको सम्मान कर रहा है। बुद्धि तो है, बुद्धि का खिलाफ, मगर घर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है? परिवार को नहीं कर पा रहे हैं, समाज को नहीं कर पा रहे हैं। कमी किसकी है? अपनी कमी को देखें, और ये आएगा ईश्वर के ध्यान से। ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर में रुचि उत्पन्न करें, ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करें, ईश्वर में समर्पण करिए। केवल आर्य समाज में जाने से, वेद को पढ़ने से ऐसे नहीं चलता है। आपके अंदर इतनी दिव्यता नहीं आ जाएगी, कुछ करनी पड़ी। कहां कमी देखिए, कमी को तो देखिए ना, पहले फोकस करिए। कुछ कमी तो है जिससे कि मैं अपने सामर्थ्य को, अपने जो प्रतिभा है उसको विकसित नहीं कर पा रहा हूं, पूरा ऊंचाई पर नहीं ले पा रहा हूं। कमी को पकड़िए और उसको
पकड़ के ना फिर दूर करिए। और बहुत कुछ हमको पता है कहां से करना है, कहां से नहीं करना है, तो सोचिए। अच्छाई को बढ़ाते रहेंगे तो आपके अंदर पता लगेगा कि कितना सामर्थ्य है। तो व्यवहार भानु में यहाँ पर बहुत सारे लंबा चौड़ा कहानी दिया है। राजा प्रजा है ना, राजा ऐसे होना चाहिए, प्रजा ऐसे होना चाहिए। इसको जिनके पास पुस्तक है पढ़ लीजिएगा, हमारी कक्षा में जो इसमें देखते हैं काफी लोगों के पास नहीं है। तो इसका सार है कि राजा जब ठीक होता है तो प्रजा टनाटन चलते हैं। जैसे घर में टैंकी में अच्छे पानी हो तो सारे नल में पानी ठीक आएगा। नल चाहे 5 रुपए का हो, 10 रुपए का। और यदि नल में टैंकी में पानी गंदा है तो नल आप सोने का भी लगा दीजिए, क्या होगा? पानी कहां कैसे आएगी? गंदा। ऐसे घर देश में लगा दीजिए। प्रधानमंत्री गलत हो गए तो देश में कितने भी अच्छे व्यक्ति हो सारे ढीले ढाले चलेंगे। मुख्यमंत्री गलत हो जाए तो पूरा राज्य में गलत चलेंगे। इसको घर में लाइए आप। घर में यदि राजा ठीक ना हो, माता पिता कोई भी जो मुख्य व्यक्ति हो यदि मजबूत ना हो तो घर के लोग सब ढीले ढाले चलेंगे। और आइए पास में अपने अंदर हमारी बुद्धि यदि ठीक नहीं है ना, बुद्धि ठीक नहीं है, ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, तब तपस्या वाले से युक्त बुद्धि नहीं है, तो क्या करेंगे फिर आप? निर्णय गलत करेंगे। यही तो कर रहे हैं। अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, विशेष प्रतिभाएं हैं। मैं केवल घर की परिवार की बात बता रहे हैं। विश्व को बदलने का सामर्थ्य एक आत्मा के अंदर है। क्या कह दिया, समझ में आया? एक आत्मा चाहे तो विश्व को बदल सकता है। ये सच्चाई है कि कहानी नहीं है। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं बार बार। और वो एक आत्मा कौन है ये भी हम समझते नहीं है। बुद्धि में बैठा नहीं, कभी सोचे भी नहीं है ऐसे कि वो एक आत्मा मैं नहीं हूं क्या? मैं नहीं हूं, दूसरा है। यदा यदा ही धर्मस्य आएंगे भगवान। ऐसे व्यक्ति सोचता है तो फिर पता लगता है कि कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर वो व्यक्ति शांत बैठेगा, उसको फिर समझ में आता है ये भजन की पंक्तियां। जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। ये समझ में आता है कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो जा रहा है ना हमारे जीवन का, ये अनमोल है। फिर वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। और ये जो राजा है ना शरीर में, ये जो मस्तिष्क है, यहाँ पर ये खोपड़ी है ना हमारा, खोपड़ी, इस खोपड़ी को टनाटन रखता है। ये खोपड़ी को ठीक रखने के लिए कैसे चलेगा? मस्तिष्क को, मन बुद्धि को, इंद्रियों को ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्यूल कैसे डालते हैं वो देखना पड़ेगा। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या होगा? सीएनजी डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? हम यही तो कर रहे हैं। इतनी जो अद्भुत परमात्मा की कृति है ये मनुष्य शरीर, हे भगवान, इसको हम जान लें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं समझ जाऊं आपकी इतनी अद्भुत रचना शरीर। हे भगवान, मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूं इसके विषय में? क्यों अंधा बन के जी रहा हूं? देखते हुए भी नहीं देख रहा हूं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा हूं, खाते हुए भी नहीं खा रहा हूं। परमात्मा के चरणों में गिरता है साधक व्यक्ति कि प्रभु मुझको जनाइए, मुझको दृष्टि दीजिए, मैं जान सकूं अपने आप को, मैं आपको जान सकूं, सृष्टि को ठीक ठीक जान सकूं। फिर पता लगता है ऋषियों ने कितना बल दे रहे भाई, जानो, जागो जागो जागो। अब तो जाग जाओ। कितने जन्मों से चक्कर खा रहे हो, कितने बार मनुष्य शरीर ले लिए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः मातुः जठरे शयनम। कितने बार जन्म लेंगे हम? अब तो जाग जाएं। अब तो इसी जीवन में मुक्ति और प्रयास करें, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? महान विनाश कर लेंगे हम। बार बार मरते रहेंगे, बार बार जीते रहेंगे। खाना पीना, मौज मस्ती, बच्चे पैदा करो, फिर बूढ़ा हो जाओ, मर जाओ। कितने बार जन्म लेंगे आप? ऐसा कुछ करके जाए ना। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां
सलाम कर, ऐसे करो ना, कौन करेगा? दूसरे आएंगे कहीं दूसरे धरती से करने के लिए। यहाँ पर अपने विषय में क्यों नहीं सोचते हैं? मैं पूरा अपने आप को बदलूंगी, अपने परिवार को बदलूंगी, मैं समाज को बदलने का सामर्थ्य मेरे अंदर है। पहले शुरुआत कहां से करेंगे आप? अपने से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को जानें। ये जो ग्रंथ है, ऋषि है, हमको यही तो सिखाते हैं। ऋषि दयानंद जी को आप देखिए ना, इतने कम काल में ऋषि दयानंद जी ने कितना महान कार्य किए, हमको क्या दे के गए हैं। और इतना सब हमारे पास होते हुए हम फिर किणवंत विश्वमार्यम ना करें, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो पूरा विश्व भर में अपने दुष्टताओं को फैला रहे हैं। और हमारे पास सब कुछ है, ऋषि है, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, सन्यासी हैं, आचार्य हैं, वेद है, यज्ञ हैं, ध्यान है, इतना अच्छे माहौल है आज देश में, फिर भी हम अपने सामर्थ्य को विकसित ना करें, तपस्या ना करें, तो कैसे काम चलेगा बताइए? तो हमें बहुत अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। सामान्य पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे ही जीते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हर दिन संकल्प करें, मुझको कुछ नया कार्य करना है। आज हम जहां पर है कल भी वहीं पर है तो जीवन बेकार। आज जहां पर है 1 महीने बाद वहीं पर है तो जीवन बेकार। आज हम जहां पर है 6 महीने बाद वही स्थिति में है तो बस जीना थोड़ी है, मरना है। ये क्या जीवन है? ये जीवन कोई रोज जीवन में दिव्यता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिए ना, क्रिएटिविटी करिए, कुछ नया रोज। घर में है तो घर में कुछ नया करिए, जीवन में कुछ जब करिए तब करिए, कुछ नया, सेवा, परोपकार, दान, दया, नया। क्या करो, दौड़ाइए बुद्धि को। फिर देखिए कैसे जीवन में उत्साह हो जाएगा। समय ही नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तो समय ही समय है, लग रहा है गप्पे लगा रहा है, बैठा हुआ है, सोच रहा है, ढीला ढाला जी रहा है। ये क्या जीवन है? ये जीवन को उत्साह पराक्रम से भर दीजिए, उत्सव बना दीजिए जीवन को। नया कुछ क्रिएटिविटी करें, रोज अच्छा कार्य करें, बढ़िया कार्य करें। और ये होगा मेहनत से। व्यक्ति मेहनत करें, सुबह उठ के खूब व्यायाम करें, दौड़ लगाइए, खूब प्राणायाम करें, खूब जप करें, खूब यज्ञ करें, देने का स्वभाव बनाइए। फिर देखिए आप सामान्य नहीं रह जाएंगे। फिर आप सामान्य रह नहीं सकते आप। और सामान्य है कहां है आप? हम तो सामान्य है नहीं, यही तो समझना है कि मैं सामान्य नहीं हूं। मैं सामान्य नहीं हूं जी। हम कोई भी सामान्य नहीं है। भारत भूमि में जन्म हुए हैं और मनुष्य शरीर मिल गया है तो हम सामान्य बिल्कुल भी नहीं। हमारे अंदर अनंत असीम संभावनाएं हैं, सब कुछ है हमारे अंदर, बस जागना है। जगाओ अपने आप को, हम जगाएं, जाने, खूब 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 मेहनत करें। और सब कुछ हमारे पास है, हम कर सकते हैं। ऐसे संकल्प करते हुए चलेंगे तो बहुत, हम सब छोड़ दीजिए ये एक तरफ, अपने नजर में हम अच्छे बन जाएं, अपने नजर में हम अच्छे बन जाएं। इतना मेहनत करें, इतनी तपस्या करें, इतनी पवित्रता से जीवन जी। खिलौने से खेलना छोड़ दीजिए। छोटे छोटे खाने में पीने में इतना कर लिए, बहुत कर लिए जी। और ये थोड़ी छूट जाएगा। इतनी माया का चक्र है ना, ये छूटेगा तब जब आप तप की भट्टी में तपेंगे। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति। योग के अंगों का अनुष्ठान करिए, खूब प्राणायाम करें, खूब व्यायाम करें, खूब सत्संग करें, विद्वानों का संग करिए, अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाइए। तब पता लगेगा, देखिएगा आपका सामर्थ्य पता लगेगा और कितना जल्दी आप बदल जाएंगे, पूरा बदल जाएंगे आप। तो ऐसे हमको खूब मेहनत करना है, राजा बनना है। तो व्यवहार भानु ग्रंथ को हम पढ़ लिए पूरा। आज तो यहाँ पूरा समाप्त हो गया। इसका जो अंतिम प्रकरण है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले बार जो पुस्तक इस कक्षा में बताएंगे, प्रत्येक शनिवार को शाम को 4 से 5 यहाँ पर हम उपस्थित होते हैं। तो आप लोग सब जुड़ते रहें, खूब मेहनत करें और अपने जीवन को हम शिखरता की ओर ले जाएं। स्वयं हम ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर के आज्ञाओं को जानें
और उसको पालन करने के लिए खूब तपस्या करें, खूब मेहनत करें। जितना जितना हम ईश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे उतना हम अपने सामर्थ्य को जान सकते हैं कि मैं सामान्य नहीं। तो ऐसे हमको खूब आगे बढ़ना है। तो आज यहीं रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद आपका सभी को। खूब धन्यवाद आपका। नमस्ते आचार्य जी। वक्तव्य द्वारा हम थोड़ी देर सबको रुकिए अंदर आप लोग, से कुछ जोड़ सुना देते हैं। क्या कह रहे हैं मोनी जी? आपके वक्तव्य, आपकी वाणी के द्वारा अंदर से हमें झकझोर देते हैं हम क्या है और कैसे जी रहे हैं। तो ये तो एक वास्तविकता है ये। हाँ, यही तो बिल्कुल। हमारे भारतीय संस्कृति है, गुरुकुलीय संस्कृति है। ये जन्म से सिखाया जाता था कि तू सामान्य नहीं है, और इसी को लॉक करके रख दिया। स्कूल में जाते हैं तो वही इधर उधर के काम में और ऐसे पाठ पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में जन्म से माता पिता गुरु आचार्य सब यही सिखाते थे कि तू सामान्य नहीं है, और जैसे फिट कर देंगे वैसे व्यक्ति बनता है। बहुत बहुत ही सुंदर। तो हम चाहेंगे कि कोई और एक छोटा सा ग्रंथ महर्षि दयानंद का आधार लेकर हम, जैसे स्व मंतव्य प्रकाश है, या तो गौ करुणा नीति है, या तो ऐसा कोई आर्य समाज के नियम है, उस कोई छोटा जो ग्रंथ पुस्तिका है उस विषय आधार लेकर हम पुनः मिलेंगे, तय करेंगे। एक्चुअली ऐसे भी बता सके ना, हम ईश्वर की तरफ से आज्ञाओं का जैसा भी बता रहे थे, उनकी कौन सी आज्ञा है, उनका हम पालन करें। हाँ जी, ईश्वर की सत्यात प्रकाश में भी कुछ ले सकते हैं हम मुनि जी, यदि आप चाहे ना। हाँ हाँ। तो आप ना शनिवार के दिन यही क्लास कराए ना आचार्य जी, ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में ज्यादा जानने का। हाँ, ईश्वर के विषय में जो है ना, ईश्वर के प्रकरण भी हम ले सकते हैं। जैसे ये सप्तम समोल्लास है सत्यात प्रकाश में, और ऋग्वेदी भाष्य भूमिका पुस्तक में भी उपासना विषय है। ऐसे हम ईश्वर के विषय में भी ले सकते हैं, ताकि फिर हमारा क्या ईश्वर के प्रति ज्यादा श्रद्धा बढ़े और हमारा ध्यान में भी मतलब ऐसा कर सकते हैं, उपासना करें तो हमें उसमें भी ज्यादा मतलब सहायक हो हमको। जी हाँ मुनि जी, उपासना विषय ले सकते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका में। हाँ ले सकते हैं। अथवा तो सप्तम समोल्लास महर्षि दयानंद सत्या प्रकाश। हाँ, सत्यात प्रकाश ले लेते हैं। आर्य भी नहीं वो आर्य विनय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मंत्र हो जाएगा उसमें, ये थोड़ा सरलता से हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे। सत्यात प्रकाश ही ले लेते हैं, सातवें समोल्लास। ठीक है, ऐसा ही, इस प्रकार ऐसा ही करेंगे। ठीक है, जरूर। नहीं तो पुनः प्रवचन भी ले सकते हैं, और जो आता है ना पुनः प्रवचन को भी दे सकते हैं। मुनि जी सत्यार्थ प्रकाश लीजिए और उसके एग्जाम भी रखिए। आप लोग विचार कर लीजिएगा, दीपालिका बहन जी हैं, आप हैं, और विचार करके जैसे आपको अच्छा लगे, आप जैसे बताएंगे। मैं तो आपके अंडर में हूँ, आप लोग जैसे सत्यार्थ प्रकाश एग्जाम के साथ लीजिए। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, एग्जाम तो लेंगे ही। प्रश्न पत्र तो हमारे पास तैयारी है सप्तम समोल्लास का। हाँ, तो जल्दी तैयारी भी होती है हमारे पास प्रश्न पत्र। हाँ जी, तो धन्यवाद। शांति पाठ के लिए आपके अनुभव में भी तो लाभ होंगे ना, ईश्वर के लाभ। आपका कोई अनुभव भी तो होगा, तो वो भी बता सकते हैं आप। कक्षा में आप जुड़ते हैं ना, हमारे 2 से 3 कक्षा में आपको अनुभव सुनाते ही रहते हैं, और यहाँ भी साथ साथ सुनाते हैं, और भी सुनाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद और जय घोष। हेलो सबको सादर नमस्ते। आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी। नमस्ते मनीष जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते जी, देव नमः। आप शांति पाठ करवाइए। शांति पृथ्वी शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। तो बोले सो अभय।
जय हो विराज भगवान जय हो गुरु विद्यानंद की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही सर्वेभ्यो नमः। भारत माता की जय हो गौ माता की अमर शहीदों की जय हो देश की ज्योति जलती रहे, ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे, ओम का झंडा जा रहे ऊंचा रहे।